अस्सलाम वालेकुम। Today's current affairs about 26 and 27th मई। लिसन व्यूअर्स, एक्चुअली ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो मीडिया में सर्कुलेट कर रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं वो हमारा मेन मोटिव जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो एक्चुअली पोस्ट करने का मतलब न्यूज़ वो वाली पोस्ट करें जिनसे आपको पीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प मिले। मैं एक्स्ट्रा न्यूज पोस्ट इसलिए नहीं करता कि हमें बर्डनाइज नहीं करना अपने आप को, हमें एक रिदम में एक टेम्पो में लेके चलना है। सो फर्स्ट न्यूज है, इजिप्ट डिस्कवर्ड न्यू ममिफिकेशन वर्कशॉप एंड टॉम्स। किस कंट्री में ज्यादा मम्मीज हैं? इजिप्ट में हैं। पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट बहुत फेमस हैं और वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं। पीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट डिस्कवर्ड 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि पायरामिड्स किस कंट्री में है? इजिप्ट में है। इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है? कैरियो। ठीक है, इसका कैपिटल है। तो अब रिसेंटली किस कंट्री में ममिफिकेशन वर्कशॉप और टॉम्स डिस्कवर हुए हैं? ये है इजिप्ट कंट्री। वो आपको कंट्री का भी पूछ सकता है और वो आपको कोई चैलेंज भी दे सकता है कि वहां पे क्या चीज डिस्कवर हुई है। अच्छा, इसके अलावा पीपीएससी के पास पेपर का क्वेश्चन, पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट कब डिस्कवर्ड हुए हैं? 3000 ईयर्स अगो। अच्छा, अफ्रीका का ये सिटी है इजिप्ट। ठीक है, और मीना जो है वो इजिप्ट की न्यूज एजेंसी है। ठीक है, कौन सा कंट्री जो यूरोप को मिलाता है एशिया से? वो तुर्की है। और कौन सा कंट्री जो अफ्रीका को मिलाता है एशिया से? वो इजिप्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की का सिटी इस्तंबुल यूरोप को मिलाता है एशिया से, और सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका को मिलाता है एशिया से। यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करने वाला मेडिटेरेनियन सी है, और अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करने वाला रेड सी है। ये आपको पता होना चाहिए। Second, which country unveils a transport project and what is its name? इराक इज द कंट्री जिसने 17 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो है वो अरेंज किया है, लॉन्च किया है। लाइक पीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ईरान ने या चाइना ने किस कंट्री के साथ 25 बिलियन का एग्रीमेंट किया है? इट वाज द ईरान एंड चाइना। 2022 का फेवरेट क्वेश्चन था 2022 का। ऐसे ही इराक जो है इसने बिलियन डॉलर 17 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया है यूरोप का और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करने का। और इसका नेम क्या है? रूट ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज द रूट ऑफ डेवलपमेंट? इराक अनवेल्ड अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सेकंड, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक। अच्छा, सी पैक आप सब लोगों को पता होगा। सी पैक के बारे में वो दो बातें जरूर पूछता है कि इसकी एब्रीवेशन क्या है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हर पर्सन को पता है। इसका चेयरमैन का पूछता है। और रिसेंटली क्या इसमें इनोवेशन हुई है? रिसेंटली अफगानिस्तान ने भी हाँ कर दी है सी पैक में शमूलियत की। विच कंट्री इज नाउ इंक्लूडेड इन 2023? ये अफगानिस्तान है। और कब इंक्लूड हुआ? जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का विजिट किया था। ठीक है, आमिर खान मुत्तकी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है? ये भी चाइना का प्रोजेक्ट है। OBOR, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, सी पैक में इंक्लूड कौन सा कंट्री लेटेस्ट हुआ है? अफगानिस्तान हुआ है। पैमरा। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि पैमरा की न्यूज थी कि पैमरा ने फलानी चीज को बैन कर दिया। एक्चुअली वो अगर कोई छोटी मोटी चीज हो, कोई चैनल हो, कोई ड्रामा हो, तो उसको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज होती है जो इटसेल्फ न्यूज नहीं होती, बट वो किसी नेम प्लेस को जाहिर कर रही होती है। तो अगर पैमरा बार बार आ रहा है कि पैमरा ने फलानी चीज बैन कर दी, आज पैमरा ने फलाना चैनल बैन कर दिया, आज पैमरा ने फलाना जो है वो न्यूज पेपर बैन कर दिया, आज यानी पैमरा ने जो है वो कोई भी चीज बैन की, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई चैनल है, कोई प्रोग्राम है, कोई न्यूज प्रोग्राम है, बैन कर दिया। तो इसका मतलब ये कि पैमरा का वो हॉट न्यूज बन चुकी है। तो पैमरा का चेयरमैन क्या है? ठीक है, मोहम्मद सलीम बेग। पैमरा का चेयरमैन कौन है? मोहम्मद सलीम बेग। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, पैमरा का वो पूछता है। इसके साथ ही जो इसके साथ मिलता जुलता था नेपरा।
नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान की जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी है उसका चेयरमैन कौन है? तौसीफ। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता वापडा। अब वापडा आपकी असाइनमेंट है, मैं जस्ट आपको ट्रिक का हिंट दूंगा, आपने खुद उसको गैस करना है। एक तो वो आर्मी पर्सनल है, और दूसरा घना अंधेरा, घना अंधेरा। तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, घना अंधेरा, घनी वापडा। अच्छा, नेपरा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो हम जब भी लाइट जाती है तो हम बहुत तारीफ करते हैं पाकिस्तान की, यार पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लाइट चली गई है, लाइट का तो पता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हो रिलेटेड होगा तारीफ, मतलब उसकी तौसीफ, तारीफ हम लोगों ने कर दी। नेक्स्ट मूव करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री जो है फिनलैंड है। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न यूरोप। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, और इसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। एक और न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए ले आया हूं, नॉर्डियक कंट्रीज भी इनका नेम है। इनको क्या किया जाता है? नॉर्डियक कंट्री भी, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडी एन, और एन फॉर नॉर्डियक, और एन फॉर नॉर्थरन। आप इसको इस तरतीब से याद कीजिए, नॉर्थरन, नॉर्थरन से नॉर्डियक, और नॉर्डियक से स्कैंडिनेवियन। तो फिनलैंड का जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। विच वन इज द हैप्पीएस्ट मुस्लिम कंट्री? वो कुवैत डिक्लेयर हुआ है। विच वन इज मुस्लिम हैप्पीएस्ट कंट्री? वो कुवैत डिक्लेयर हुआ है। सैन मैरीन कौन है? ये फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, जकेंद्रा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थी। जकिंद ये मैं फीमेल प्राइम मिनिस्टर की आपको बात बता रहा हूँ। सैन मैरीन फीमेल प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड की, और जकिंद्रा फीमेल प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की। शेख हसीना वाजद ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, फीमेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाजमी जो डिफरेंट चीज होती है आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडेलिजा राइस, ये भी फीमेल थी। ठीक है, 31st कंट्री है फिनलैंड जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। नेटो के हेड सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन स्टालबर्ग। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीन्स पहन रहे हैं और वो नेट की जीन है, अगर आप जीन्स पहन रहे हैं और वो नेट की जीन्स है, तो जीन्स स्टालबर्ग्स, और नेट से नेटो, आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट, रशिया विल डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेलारस जो है ये ईस्टर्न एशिया, यहां से मेंशन हो गया है, सॉरी टू से ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। बेलारस कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, और बेलारस कब बना था? जब यूएसएसआर दोबारा टूट गया था। व्हाट इज मीन्ड बाय यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये वो पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनी थी? 1922 में बनी थी। ठीक है, और कब जो है वो डिमोलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी? 1991 में। एक और बात बता रहा हूँ, यूएसएसआर डिवाइड हो गए कितने कंट्रीज में डिवाइड हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 कंट्रीज में, 15 कंट्रीज में ये डिवाइड हुआ था। सो बेलारस इज लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, एंड विच कंट्री इज द फ्रेंड ऑफ रशिया इन यूरोप? बेलारस जो है वो रशिया का फ्रेंड है यूरोप में। जश्न जॉन इलिया फेस्टिवल हेल्ड इन लाहौर। कौन सा फेस्टिवल रिसेंट हेल्ड होता है? पीपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम, एसपीएससी, केपीएससी लाजमन पूछता है। ठीक है, तो रिसेंटली जश्न जॉन इलिया जो है वो लाहौर में फेस्टिवल हेल्ड हुआ है, और आज उसका दूसरा दिन था। वो इस तरह के फेस्टिवल में जस्ट पोएट का नेम पूछता है या फेस्टिवल का नेम पूछता है, इसमें वो डेट्स बहुत कम पूछता है। अच्छा, इसमें आपको याद करने वाली क्या चीज है? इसमें जॉन एलिया की जो फेमस बुक थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, शायद वच बुक ऑथर नेम ऑफ जॉन एलिया? शायद। ठीक है, बुक का नेम क्या था? जॉन एलिया की बुक का नेम शायद था। और जॉन एलिया का असल नाम क्या था? सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी। आप जस्ट जॉन एलिया का असगर नकवी भी याद रख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। आज की न्यूज इनफ थी। थैंक यू सो मच।